भैया मैं तो उनके घर पे गया था, उनको मैंने 2 घंटे का टाइम दिया है कि जहां से आप चले जाओ, ठीक है। अगर नहीं गए तो उनका घर भी जलाया जाएगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन से जो है वो अखबारों में और सोशल मीडिया में एक बड़े ही दुष्कर्म को लेकर एक ऐसी दरिंदगी जो है एक मासूम के साथ 3.5 साल की बच्ची के साथ एक ऐसी दरिंदगी सामने आई है जिसने पूरे बिश्नाह क्षेत्र को शर्मसार कर दिया है। आपको बताएं कि ये जो घटना है जो पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है और इस वक्त हम बिश्नाह के गांव डिंडे खुर्द में मौजूद है। आपको बताएं कि जो आरोपी है वो इसी गांव का बताया जा रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिश्नाह क्षेत्र के और जम्मू क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में इस घटना को लेकर जो है इसकी निंदा की जा रही है और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। आपको बताएं कि आज डिंडे खुर्द गांव में इस वक्त हम मौजूद है और आप देखिए गांव के जो मोजिज लोग हैं, जो गांव के युवा हैं, जो गांव के नामी चेहरे हैं, वो भी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है। इस बात से उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिंडे खुर्द गांव की बात करें तो यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग हैं और जिस तरीके से डिंडे खुर्द गांव का नाम बदनाम हुआ इस घटना के बाद लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात को लेके क्योंकि डिंडे खुर्द का नाम जो है वो एक ऐसी घटना के साथ जुड़ा है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और आपको बताएं कि जो जिस हैवान ने, जिस दरिंदे ने जो छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी की है उसको भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिश्नाह अस्पताल में लोगों ने उसको जूतों चप्पलों से उसकी जो है उसकी जो है वो पिटाई की। और आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जी उसी पिटाई की है जहां पर इस दरिंदे को जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा सबक सिखाया जा रहा है। इस वक्त हम गांव डिंडे खुर्द में पहुंचे हैं और इन लोगों का क्या कहना है अभी आपने देखा कि लोगों ने भी जो है वो प्रदर्शन किया है और इस जो हैवान है इसकी हैवानियत के लिए इसकी फांसी की सजा की मांग की है। जहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, काफी ज्यादा आक्रोश है। इस बात को लेकर बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर सबसे पहले जी आप पूर्व पंच हैं राजकुमार जी, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपके गांव के सारे मौजूद लोग जो हैं, युवा जो हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस घटना से आपके गांव का जो है वो नाम जो है वो खराब हुआ है, जबकि हम आपके गांव के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे लोग जो है काफी पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग हैं। सबसे पहले तो जो परसों की वारदात हुई है उससे हम बहुत दुखी हैं और हमें बहुत दुख पहुंचा है। या ऐसी घटना करने वाले को फांसी से भी ऊपर कोई सजा हो तो भी देनी चाहिए। तो हम पूरा गांव इसके खिलाफ हैं। हम सब अपील करते हैं प्रशासन से कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये बाहर नहीं आना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट के पास कानून के पास कोई ऐसा प्रावधान है तो इसको लोगों को सौंप देना चाहिए, फिर लोग फैसला करेंगे इसका क्या करना है इसके साथ। तो हम बहुत दुखी हैं इस घटना से और ये बहुत निंदनीय घटना है। ये पहले ये एक तो ये हमारे गांव के है ही नहीं, ये बाहर के आए हुए हैं, कोई 8-10 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए। इनका ना कोई आधार कार्ड है यहाँ का, ना राशन कार्ड है, ना वोटर कार्ड है। ये पता नहीं कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं। तो हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। का है ही नहीं सर पहले नंबर तो जरा मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ जिसने जैसे बात को जरा उछाला है, थोड़ा सा लोगों को भी जरा इसकी रोशनास कराया रहा है। पहले नंबर तो यह है कि ये डिंडे खुर्द का रहने वाला ही नहीं है, ये बाहर का कहीं आया हुआ है, पता नहीं कहाँ से कहाँ जो उठ के आगे आया हुआ है। लेकिन इसने ऐसे गलत नाम लिखा के दे दिया कि मैंने डिंडे खुर्द का रहने वाला हूँ। लेकिन नहीं, पहले नंबर तो ये है। बाकी जो इसने हरकत की है, जो इसने दरिंदगी की है उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं और मैं तो चाहता हूँ इसको किराए में खड़ा करके इसको बिल्कुल जिनके नाम पूरी जैसे वो बाहर मुल्क में होता है कि इसको सर कलम करके इसको हवाले में किया जाए इसको। तो यही मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा, जो प्रावधान है, जो इसके दरिंदगी का प्रावधान है वो उसको होना चाहिए। बाकी तो जो डिंडे खुर्द का रहने वाला ही नहीं है, जो ऐसे बदनामी हमारे डिंडे खुर्द को है क्योंकि हमारे डिंडे खुर्द में ऐसा कोई शख्स है ही नहीं है जो ऐसी कोई दरिंदगी करेगा। ये बाहर के लोग आकर तो अपने हमारा नाम को बदनाम कर रहे हैं। सर हमें ऐसा मिला है, उनको सुनने को मिल रहा है कि गांव के लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और शायद उनको जो वो परिवार है उसको जो साफ मैसेज दिया गया कि वो ये गांव छोड़कर निकल जाए यहाँ से। हमें बहुत ही दुख की गर्व की बात है
हम नहीं इसको जानते हैं, नहीं हमने इसका घर देखा है, ये कहाँ का नहीं है। ये इन्होंने ये हरकत की है ना, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे गांव वाले। हम इससे जहां से निकाल देंगे इसको। हम सभी गांव वाले इकट्ठे हैं, इसको निकाल देंगे। इसने मकान डाला है जहां पर नशा खुद काम करता है, नशा भी करता है और ये टीके भी लगाता है खुद को। ये जितने भी नशेखोर लोग हैं, हम इनके भरोसा नहीं कर देंगे। जो पुलिस प्रशासन से मेरी प्रार्थना है, जितने भी जो नशेड़ी लोग हैं, जो चिट्ठे वाले हैं, जो चोर लोग हैं, इनको पकड़ा जाए और इनको कई से कड़ी सजा दी जाए। जिन्होंने मारकाट की है बच्ची के साथ, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको कड़ी की कड़ी सजा, फांसी की मांग हम करते हैं। मैं एनसी डोगरा शिवचंद। बिल्कुल आपको बताएं कि आप देखिए युवा जो है, सारे गांव के मौजूद लोग सारे यहाँ पर मौजूद हैं। सबके दिलों के अंदर इस बात को बोल लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है और इनका ये साफ कहना है कि इसको हम गांव में रहने नहीं देंगे, इसको यहाँ से भागना ही पड़ेगा। क्योंकि इस वारदात के बाद, इस घटना के बाद गांव का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हुआ है। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात करना चाहेंगे आपसे कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, गाँव की इमेज को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? रामपाल जी, गांव की इमेज तो बहुत इस आदमी की वजह से खराब हुई है। और ये हमारे गांव का नहीं है, कुंजवानी लंगर से आए हैं जी, हमारे गांव का नहीं है। तो उसने जो एड्रेस दिया गांव डींडे खुर्द का, ये हमारे गांव का नहीं है। हमारे गांव के बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और कुछ ये लोग बाहर से शरारती लोग, गंदे लोग, नशे वाले आए हैं। हमारे गांव का तो आया ही नहीं। ये कहीं गाड़ी कंडक्टरी करता है, बाहर ही रहता है। हमारे गांव में किसी को पूछो, देखा ही नहीं उन्होंने, ठीक है नहीं, देखा ही नहीं। बिल्कुल, तो आप देखिए गांव के लोगों का ये साफ कहना है कि ये डींडे खुर्द का नहीं है। और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, आप देखिए गांव के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि जहां तक हमें जानकारी मिली है इस गांव में जो लोग रहने वाले हैं वो काफी पढ़े लिखे सुलझे लोग हैं और अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जो आरोपी है ये कहीं और जगह का रहने वाला है और फिलहाल जो था वो इसी गांव में अभी फिलहाल कुछ समय से जो वो रह रहा था। गांव के लोगों को बहुत ज्यादा आक्रोश है। उनका ये कहना है साफ कि वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिस तरीके से गांव की बदनामी हुई है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनको आग बबूला करने वाली है। सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? भैया मैं तो उनके घर पे गया था, उनको मैंने 2 घंटे का टाइम दिया है कि जहां से आप चले जाओ, ठीक है। अगर नहीं गए तो उनका घर भी जलाया जाएगा। अगर जिस इनके लड़के ने ऐसा काम किया ना, बहुत गंदा काम किया है बच्ची के साथ, मैं तो चाहता हूं सरकार से कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी फांसी का नहीं देना अपने, हमें दे दो। हम इस चौक में जिंदा जलाएंगे उसे, जो भी ऐसा कोई गंदा काम करेगा। पर वो हमारे गांव का नहीं है, वो बाहर से आया और 2 घंटे का टाइम दिया हमको। बिल्कुल, तो आप देखिए कि युवाओं का जो साफ तौर पे आक्रोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है और इनका साफ कहना है कि वो लोग यहाँ से जितनी जल्दी होता है वो यहाँ से निकल जाएं। क्योंकि युवा जो है, आपने देखा होगा बिस्वा हॉस्पिटल में लोगों का आक्रोश किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोग परिवार वाले हैं, सबके घर में मासूम बच्चे हैं, बच्चियां हैं। अब सोचे कि इनके दिलों पे जो है वो क्या बीत रही होगी, किस तरीके से अपने बच्चों को जो सुरक्षित समझेंगे। अगर ऐसे दरिंदे हैवान जो है वो इस गाँव में रहेंगे, तो ये लोग कैसे विश्वास करेंगे कि उनके बच्चे जो है वो सुरक्षित हैं। फिलहाल गाँव के लोगों की सख्त चेतावनी है कि वो जितनी जल्दी होता है गाँव छोड़कर वो जो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये युवा है। अगर कल को किसी तरीके की वारदात होती है तो उसके लिए वो जो है वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। और सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे हैवानों के लिए, ऐसे दरिंदों के लिए जो है वो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो है वो सीधा फांसी पर उनको जो है वो लटकाया जाना चाहिए। इस खबर को आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर फांसी दो, फांसी दो, रेपस को फांसी दो, फांसी दो, रेपस को फांसी दो, फांसी दो, रेपस को फांसी दो, फांसी